अब होने वाला है शंखनाद, पिच रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा, आपके अपने चैनल। नमस्कार, मैं ऋषिपाल सिंह। आप देख रहे हैं जनपद टाइम, सच के साथ एक कदम। अभी मैं उपस्थित हूं जनपद इटावा के विकासखंड बस्तर के ग्राम मलपुरा में, जहां पर आज भाजपा विधायक सरिता भदौरिया ने डोर टू डोर संपर्क कर अपने लिए वोटों की अपील की। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने जनता से क्या कहा और क्या विचार हैं उनके। विधायक जी आज हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्तमान सरकार भी नीति है और आगे जो आने वाला कार्यकाल रहेगा उसमें क्या एजेंडा है किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए। बस थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे कि आगे क्या एजेंडा रहेगा आपका। देखिए, पहले तो आपकी बात ही पूरी हो जाए कि वर्तमान सरकार इन्हीं की है और आने वाली सरकार भी इन्हीं की है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी कहा है, सभी का वही मत चल रहा है। हाँ, तो बात पूरी इस तरीके से हुई और हमारा एजेंडा है कि लोगों के सम्मान की सुरक्षा करना, कानून व्यवस्था को ठीक से रखना और जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, सड़क, बिजली, पानी, उन सब की व्यवस्था करना। और जो योगी जी कर रहे हैं, जो हमारे संकल्प पत्र में उन्होंने वायदे किए, अगर हमने उस संकल्प पत्र के वायदों को अक्षर से पूरा कर दिया तो कुछ बचेगा नहीं। और आपको पता हो कि योगी जी जो कहते हैं सो करते हैं। जी, एक सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगा। जैसे अभी आपने कहा कि सड़क, बिजली, तो जनपद इटावा की सड़कों का हाल तो आपको पता है। कांग्रेस ने आपके ही शासनकाल में उन सड़कों पे धान बो दिया था, इस पे क्या कहना चाहिए। देखिए, आपकी जानकारी में होगा 27 किलोमीटर बसरेर में बाईपास अभी स्वीकृत हुआ है। 2 से 11 करोड़ रुपया उसका स्वीकृत हुआ है। और उधर जो बाईपास, ग्वालियर बाईपास NH-92 की सड़क खराब, उसके लिए भी 2 से 96 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है जी। और 6 करोड़ उसके मेंटेनेंस के लिए स्वीकृत हुआ है। मेंटेनेंस का काम चल रहा है और मार्च में जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी 2 से 96 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है और उसका काम होगा, 4 लेन बनेगी। तो सड़कें अब जाल बिछ रहा है ना। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा था कोरोना के समय, 2 साल विकास प्रभावित रहा, लेकिन बहुत अच्छे से अब की बार यूपी में सरकार बनेगी तो विकास होगा। अगर दोबारा सरकार आती है तो विकास होगा, ऐसी उम्मीद बिल्कुल आ ही रही है सरकार। जी 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 बिल्कुल। एक छोटा सवाल और रहेगा हमारा कि जनरल है, जनता का सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब भी कोविड काल आता है तो सबसे पहले विद्यालय बंद हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा मधुशाला ये खुली रहती है, इसका क्या कारण। मधुशाला भी लगातार बंद रही और विद्यालय भी बंद रहे, क्योंकि विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भारत का भविष्य है। जी बिल्कुल। उनकी सुरक्षा करना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का नैतिक कर्तव्य है। इसलिए उनके साथ कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। बच्चों के भविष्य के साथ हम लोग कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। उस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय बंद हुए और ऑनलाइन शिक्षा चल रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मोहल्ला क्लास चल रहे थे, हमारे शिक्षक मोहल्ला क्लास में जा रहे थे, ऑनलाइन क्लास चल रही थी। तो प्रयास हुआ है कि बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित ना हो, लेकिन उनके जीवन से बड़ा कोई दूसरा प्रश्न नहीं। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से इस समय भाजपा में आ चुके हैं, तो सर जी एक ही सवाल आपसे रहेगा कि अब आपको जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है। जनता एक तरफा चुनाव है जी। माननीय योगी जी से, माननीय मोदी से जी। जनता प्रभावित। गुंडा राज को समाप्त करने का इन्होंने काम किया, तो जनता केवल शांति चाहती थी। जी बिल्कुल सर। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती, सड़कों पर लोग निकलना दुर्बल रहता था, प्लाटों पर कब्जा शिकायत, तब हमारे पास ही ये शिकायत आती थी। तो जब जा रहे क्षेत्र में तो केवल ये कहते स्वतंत्र हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं है। तो दबाव की वजह से और योजना अनाज सबको मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास है। जी बिल्कुल। तो किसान सम्मान निधि मिल रही है और किसान निधि अब तो दोगुनी करने का काम किया है। जी। तो योजनाएं हर व्यक्ति को मिल रही है। पहले योजनाएं कुछ ही लोगों को मिलती थी, अब योजना चाहे गरीब हो, गरीब से गरीब व्यक्ति के बीच में योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो लोग खुश हैं। वो सबसे जो बहनें, हमारी जो बहनें हैं उनमें बहुत खुशहाल है। वो कहते हैं हम कमल के फूल के अलावा किसी को वोट देने का काम नहीं करेंगे। हमारे घर में चूल्हा अगर जल रहा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से जल रहा है, योगी जी की वजह से जल रहा है। उज्ज्वला योजना की बात, उज्ज्वला योजना कर रहे हैं, अन्न जो खाद्यान्न मिल रहा है जी, उनकी वजह से आज गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है और उनके गरीब के घर में खुशहाली है। तो लाभ है लोगों को। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, कोई रोकने वाला, मोदी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने का काम कर रहे हैं। एक चीज और रहेगी कि इटावा विधानसभा से
किसी को आप प्रतिद्वंदी मानते हैं? कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जब चुनाव 10 मार्च को खुलने का होगा जी तो लोग देखते रह जाएंगे ये क्या हुआ जी चुनाव एक तरफा है, हर वर्ग का, हर धर्म के, हर लोग, यहाँ तक अल्पसंख्यक समाज के भी लोग भारतीय जनता पार्टी को, माताएं बहनें थी, हम मेले में गए थे, जी जी उन्होंने कही ऊपर वाला भी देखता है, खुदा भी देखता है, कौन हमें अन्न देने का काम कर रहा। थाली परसी हुई, कभी उसमें लात नहीं मारी जाती जी बिल्कुल। तो तमाम ऐसे गरीब हैं जिन्हें खाने को नहीं था, उन्हें खाने को मिल रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी को कमल का फूल बटन दबाने का काम करने का काम करेंगे 20 तारीख को। चैनल के माध्यम से अपने वोटरों से क्या अपील करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर इटावा में, और इटावा में खास तौर पे बसरेहर में जी जी लोकतंत्र को बचाने के लिए 20 तारीख को मतदान अधिक से अधिक हो, लोग निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। यही उनके हर पाप का जवाब है। चुनाव की विशेष खबरों के लिए देखते रहिएगा जनपद टाइम। कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार के साथ मैं ऋषिपाल सिंह, नमस्कार।